जय मसीह की। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के भेड़े हैं। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर आदरपूर्वक खड़े हो जाएंगे। आज की आराधना हम आवन गीत के साथ आरंभ करेंगे। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर राजा, फिर से तेरे चरणों के निकट आते पिता परमेश्वर राजा। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी बीते समय पिता परमेश्वर राजा हर एक बातों से प्रभु तूने बचाया, सुरक्षित रखा प्रभु। आज के पवित्र दिन को तूने दिखाया पिता परमेश्वर राजा, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर राजा। आज जितनी जगह में पिता परमेश्वर राजा आज की आराधनाएं चलाई जा रही है पिता परमेश्वर राजा, उन तमाम जगहों को हम तेरे हाथ में देते पिता परमेश्वर राजा। एक एक जगह पे प्रभु जी तेरी आशीष की बरकत होने का पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी मैं इस समय अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर राजा। जो पिता परमेश्वर राजा ओ प्रभु जी आज पिता जो अगुवाई करने के लिए प्रभु तूने पिता परमेश्वर राजा एक समय को दिया, एक मौका को दिया मेरे जीवन में प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर राजा। आज की आराधना को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर राजा। जितने भी प्रभु जी आज के कार्यक्रम है पिता, तमाम लोगों को हम आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर राजा। आज के वक्ता को हम तेरे हाथ में देते पिता परमेश्वर राजा। उन्हें बहुत आय की आशीषित करना प्रभु, उनके सर की बाल से लेकर प्रभु पैर के नाखून तक तूने अभिषेक कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर राजा आज की संपूर्ण आराधना को प्रभु हम शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर राजा आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आमीन। ये समय होगा परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे और गीत की नंबर है, गीत की पुस्तक में से 600, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूँगा।
समय हम खड़े रहे कि हम सब का जो प्रेरितों का विश्वास वचन है हम सब क्या एक साथ दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता की दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवित और मृत्यु को बनाया करने को फिर से आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। अब यह समय होगा विशेष प्रार्थना का, और मैं हमारे पासवान महोदय से निवेदन करूंगी कि हर एक विषय में वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए प्रियो, प्रार्थना करने से पहले हम प्रभु परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्रार्थना के भाव में यहोवा नाम है तेरा इस गीत को हम गाएंगे। यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, सिंहों
स्तुति स्वर आपकी है। आज के इस पवित्र रविवार में, पवित्र सुबह में प्रभु हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के जलाली और सामर्थ्य नाम को लेकर आपके चरण तले आते खुदा, बीती रात्रि आपने मीठी नींद प्रदान किया खुदा। और प्रभु परमेश्वर आपको यही भाया कि आपके बेटे और बेटियां प्रभु आपके पवित्र हैकल में आके आपकी महिमा करे। प्रभु परमेश्वर कोरोना महामारी के इस काल के समय में कितने हमारे प्रिय पिता आपके पवित्र हैकल में नहीं आ पाते, जितने हमारे बुजुर्ग हैं खुदा और जितने अस्वस्थ हैं पिता, जबकि प्रभु परमेश्वर हमारे जवानों के द्वारा प्रभु परमेश्वर रविवार की आराधना का रिकॉर्डिंग करने में प्रभु इनके द्वारा जो सहयोग दिया जाता है, इनके द्वारा जो सेवा दी जाती है पिता, प्रभु परमेश्वर इन जवानों को और भी दुगने सामर्थ्य भरिए। और प्रभु जबकि खुदा रविवार को प्रातः काल की बेला में जितने भी हमारे प्रिय घरों में रहते हुए खुदा जी इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, आराधना में सम्मिलित होने के द्वारा हर एक आत्मिक उन्नति में बढ़ने पाए। प्रभु परमेश्वर कि आप चाहते हैं कि हम हर पर हर क्षण आपके पिता आराधक बनते रहें, हर पर हर क्षण प्रभु आपकी स्तुति आराधना करते रहें, हर पर हर क्षण प्रभु आपके भय में होकर जीवन व्यतीत करें। आपका पवित्र आत्मा हर एक की निगरानी करे, ताकि उठते बैठते लेटते चलते फिरते हुए प्रभु आपके उन वचनों को, आपके उपकार को, आपकी दया को, आपकी कृपा को अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर करते हुए आपके लिए हम धन्यवाद बनने पाए। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते प्रभु पूरे संसार के तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो उद्धार करता यीशु मसीह को अपने जीवन में पिता ग्रहण किए हैं, हर एक विश्वासी भाई बहनों को प्रभु इन दिनों में नाना प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कितने पिता यातना को सहते हुए प्रभु परमेश्वर आपकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु हर एक विश्वासी गणों को प्रभु अपने दुगने सामर्थ्य भरिए, ताकि आपके दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करे। और प्रभु हर पर हर क्षण खुदा आप पर भरोसा रखते हुए इस संसार में पिता एक योग्य नमूना बनने के लिए आपका पवित्र आत्मा निगरानी करे। तेरे दास और दासियों को प्रभु और भी दुगने सामर्थ्य भर दे, ताकि उनकी सेवाकाई के द्वारा हर एक अंधकार में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की आत्मा मसीह यीशु के वचन के द्वारा बचने पाए पिता। हर एक घुटना टिके, हर एक जीवन की कार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं, जबकि प्रभु परमेश्वर चर्च भवन में पिता उस चर्च की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रभु जबकि पिता ग्रेनाइट पत्थर उस जगह लगाया जा रहा है पिता, उसके कार्य के संबंध में जितनी भी तैयारियां हैं प्रभु जी, और प्रभु जितने आर्थिक आवश्यकता है प्रभु हर एक उन जरूरतों को, हर एक उन आवश्यकताओं को स्वर्ग भंडार से पूरा कर दीजिए, ताकि पिता वो पिता कार्य जल्द से जल्द पूरा होने पाए। और प्रभु तेरे बेटे और बेटियां आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ आपके उस पवित्र भवन में पिता प्रवेश करके आत्मा सच्चाई के साथ आपकी जय जयकार करने पाए। प्रभु परमेश्वर हमारे कलीसिया के हर एक समितियों के लिए दुआ है, चर्च संचालन समिति के लिए, महिला समिति के लिए, सज्जन समिति के लिए प्रभु, हमारे एमी वाइफ के जवान बेटे बेटियों के लिए, हमारे क्वायर कमेटी के लिए, और जितने भी हमारे प्रियजन प्रभु कलीसिया के विस्तार के लिए, कलीसिया को और भी आगे बढ़ाने के लिए हर पर हर क्षण प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि आप में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं ठहरता है। प्रभु हर एक तेरे बेटे बेटियों को अपने दुगने सामर्थ्य भरिए, ताकि पिता आपको महिमा देने के लिए, आपके जय के झंडे को ऊंचा करने के लिए प्रभु परमेश्वर अपने कार्य को करते चले जाएं, ताकि खुदा आपको नित्य महिमा मिलने पाए। हर एक प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार की तकलीफ, हर एक प्रकार के शैतान की युक्तियों से बचाने वाले स्वामी राजा आप हैं। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, पूरे मंत्री
प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते उन बीमारों के लिए जो हॉस्पिटल में घरों में पड़े पड़े पुकार रहे पिता, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको प्रभु आप ठीक नहीं कर सकते, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका आप समाधान नहीं कर सकते। जितने भी हॉस्पिटलों में घरों में पड़े पड़े पुकार रहे हैं प्रभु, उनकी पुकारने को सुनिए, आपकी दया के द्वारा वो चाहे वो प्राप्त करें। प्रभु परमेश्वर आप चमत्कार करने वाले हैं, आप हर एक को बल और शक्ति देते हैं। हमारी निर्बलता के समय में आपका सामर्थ्य सिद्ध होता है, हम आपकी जय जयकार करते हैं खुदा जी। प्रभु परमेश्वर हर एक गरीब दुखी लाचार भाई बहनों की जरूरतों को पूरा करने वाले स्वामी आप हैं। अनाथ विधवाओं की सुधि लेने के लिए आपने इस जगह आपने हमको रखा है कि जो व्यक्ति अपने आप को भक्त समझे वो अनाथों और क्लेशों, उन प्रभु परमेश्वर विधवाओं के लिए क्लेशों में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार में निष्कलंक रखे। ऐसा करने के लिए तेरे बेटे बेटियों की पिता आप निगरानी करिए। प्रभु परमेश्वर आज की पूरी आराधना में शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी मदद करिए। प्रभु जो वचन हमारे बीच में पढ़ा जाएगा, आप अपने तुच्छ सेवक के द्वारा उन वचनों को पिता आप बोलने जा रहे हैं, वो वचन हर एक के जीवन में बहुतायत से कार्य करने पाए, न केवल हम सुनने वाले हों लेकिन प्रभु उस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। यीशु मसीह के नाम में ऐसा करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं खुदा। प्रभु परमेश्वर आराधना के प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक प्रभु आप हमारी मदद करिए। और प्रभु परमेश्वर हमारी बहन जो कि आज की आराधना को प्रभु परमेश्वर संचालित करती है खुदा, प्रभु परमेश्वर हमारी बहन के संवाद साथ रहिए और दुगने सामर्थ्य से भरिए। जितने हमारी बहनें पिता बाइबल पाठ पढ़ने में, उत्तरवादी पाठ पढ़ने में अगुवाई किए हैं, उनको आशीष दे। बहन रंजिता बहन को, उनके परिवार प्रत्येक सदस्यों को दुगने सामर्थ्य से भरिए। इसी रीति से पिता हम अपने आप को आपकी सेवा के लिए हम आगे लाने पाए प्रभु जी। ऐसा करने के लिए आपको पवित्र आत्मा हम सबों की निगरानी करें प्रभु। यदि हमने जाने अनजाने में किसी प्रकार का पाप अपराध किया है, दया करके आप हमें क्षमा करिए, हमें लहू से धो के पाकर पवित्र करिए, ताकि आत्मा सच्चाई के साथ पिता हम आपकी महिमा इबादत करें। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, जिसने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता आप ईश्वर में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा ईश्वर में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आज जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। इस समय होगा चुने हुए पाठ पढ़ने का और हम सब निकाल लेंगे गीत की पुस्तक में से चुने हुए पाठ की संख्या 4 और इनको पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्रीमती संगीता सिंह। आइए हम सब निकाल लेंगे गीत के किताब में से चुने हुए पाठ की संख्या 4 और विश्वासी होना दुष्टता। मूड ने अपने मन में कहा है कि परमेश्वर ही नहीं वे बिगड़ गए, उन्हें घिनौने काम किए सुकर्मी नहीं। यहोवा ने स्वर्ग में से मनुष्य को निकाला है कि वे कोई बुद्धि से चलता व परमेश्वर को पूछता है। वे सब के सब भटक गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अशुद्धकारी को कुछ ज्ञान नहीं रहता? वे मेरे लोगों को रोटी जानकर खाते हैं और यहोवा का नाम नहीं लेते। वह वे भयभीत हुए क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में रहता है। तुम तो दिन की युक्ति को कुछ जानते हो, इसलिए यहोवा उसका स्थान है। भला हो कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट हो। जब यहोवा अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। हे यहोवा, तेरे मुँह में कौन टिकने पाएगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और मन में सच्चाई का विचार करता है, जो चुगली नहीं करता और न किसी दूसरे से बुराई करता, न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। जिसके लेके में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, पर वह यहोवायु के डरवे का आदर करता, जो क्रिया खाने पर हानि भी देखकर नहीं बदलता। जो अपना रुपया ब्याज नहीं लेता, न निर्दोष की हानि करने के लिए फूट देता, जो कोई शिक्षा चलता है सो कभी न मिलेगा। स्तुति गीत गाएंगे। ओ पिता के स्तुति आरुद्र अविनाशी
पाठ है पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 4 से 9 और इसे पढ़ने के लिए हमारे बीच में कुमारी नेहा दास अगुवाई करेंगी। मेरे साथ निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 4 से 9 पद तक। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। धन्य है जो परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। आइए हम सब वचन अनुगाएंगे। यह समय होगा बीते सप्ताह जो बीते दिन में जिन प्रियजनों का जन्मदिन और शादी की सालगिरह वर्षगांठ है, और जितने लोगों ने प्रभु के आशीषों को पाया, चंगाई को पाया, उन तमाम विषयों के लिए हमारे बीच में हमारे पासवान महोदय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रियो, इस समय हम विशेष दुआ करेंगे जिनका बीते सप्ताह आज विवाह की वर्षगांठ है, जन्म दिवस है, और जितने भी हमारे प्रिय समस्या से, बीमारी से छुटकारा पाए हैं प्रभु परमेश्वर विश्वास करने के द्वारा, उन सब प्रियों के लिए हम विशेष दुआ करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से निवेदन करें। धन्यवाद 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 हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम को लेकर फिर से हमारे प्रियों के साथ आपके चरण तले आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इनके जीवन के लिए, और आपने इनके दाम्पत्य जीवन में बरकत दिया। पति पत्नी बन के प्रभु परमेश्वर हर समय आपकी महिमा का कारण बनने पाए, और बड़ा आशीष प्रभु हमारे प्रियों के जीवन में आपने प्रदान किया कि आप स्मरण करते हुए खुदा आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने आए हैं। पिता, इनके जीवन को आप ग्रहण करिए, और जिस तरह से पूरे साल वर्ष प्रभु आपकी मदद की, आने वाले वर्ष में पिता आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी अगुवाई हमारे प्रियों के साथ बनी रहे। पिता, हम दुआ मांगते हैं हमारे उन प्रियों के लिए जिनका जन्म दिवस है, और प्रभु आपको धन्यवाद देने के लिए आपके क्षण तले आए हैं। प्रभु, आपने माता के गर्भ से लेकर अब तक आपने अपने पनाह, अपने हिफाजत में रखा, हर एक प्रकार की मुसीबत से बचाया। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। हमारे प्रियों को प्रभु जी और भी दुगने सामर्थ्य से भरिए। पिता, हम दुआ मांगते उन प्रियों के लिए जो बीमारी के समय में पिता आपको उन्होंने पुकारा, सकेती के समय में उन्होंने आपको पुकारा, बोझ से दबे हुए थे, उन्होंने आपको पुकारा, और आपने अपने वचनों के द्वारा आप कहते हैं कि ये सब बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु, आप अपने वचन के निमित्त खुदा जी हर एक को पिता, हर एक समस्या का समाधान आपने किया, उनको चंगाई दी। प्रभु, हम आपके जय के झंडे को ऊंचा करते हैं। इस रीति से पिता हमारे प्रियों को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। इनका जीवन प्रभु आपके चरणों में नित्य ग्रहण योग्य हो। यदि इन्होंने जाने अनजाने में किसी प्रकार का पाप अपराध यदि किया, प्रभु दया करके इनके पाप अपराध को क्षमा करिए, और नित्य प्रभु परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करिए। इनके पिता, आप हर एक के जीवन के द्वारा आप बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं। हर एक का विश्वास को पिता आप चाहते हैं कि दृढ़ और मजबूत बना रहे। आप हर एक को चाहते हैं कि वो मन से आपको धन्यवाद है
पिता, राजा दाऊद के समान पिता, हमारे प्रियजन मिलके वो कह रहे हैं मेरे मन यहोवा को धन्य जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। प्रभु परमेश्वर हमारे प्रियों के धन्यवाद, इस भेंट को आप ग्रहण करिए, इनके जीवन को ग्रहण करिए और इसी रीति से पिता आने वाले वर्ष में प्रभु आपकी दया इनके जीवन में बना रहे, आपका अनुग्रह सदा इनके जीवन में बना रहे, ताकि आपके संगति में बने रहते हुए खुदा जी बहुतेरों के लिए प्रभु आशीष का कारण बनने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुनी प्रभु और हमारे प्रियों को आपने स्वर्ग से आशीष दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यह समय होगा बेटी ऐश्वर्या राव के द्वारा एक विशेष गीत। दोनों आलम में कौन तुझसा है, दोनों आलम में कौन तुझसा है, अपने जैसा तो तू ही अकेला है, हो अपने जैसा तो तू ही अकेला है। दोनों आलम में कौन तुझसा है, दोनों आलम में कौन तुझसा है, अपने जैसा तो तू ही अकेला है, हो अपने जैसा तो तू ही अकेला है। हर कदम पे मेरी है नजर तेरी, दिल की हर राज को तू समझता है। हर कदम पे मेरी है नजर तेरी, दिल की हर राज को तू समझता है। काम अच्छा बुरा जो भी करता हूँ, रब तू सब देखता और जानता है। काम अच्छा बुरा जो भी करता हूँ, रब तू सब देखता और जानता है। दोनों आलम में कौन तुझसा है, दोनों आलम में कौन तुझसा है, अपने जैसा तो तू ही अकेला है, हो अपने जैसा तो तू ही अकेला है। कुख में माँ के लाया है मुझको तू, मुझको रचना भी तो एक अजूबा है। कुख में माँ के लाया है मुझको तू, मुझको रचना भी तो एक अजूबा है। मेरे हर अंग बनाए तूने प्यार से, मेरा जीवन भी एहसान तेरा है। मेरे हर अंग बनाए तूने प्यार से, मेरा जीवन भी एहसान तेरा है। दोनों आलम में कौन तुझसा है, दोनों आलम में कौन तुझसा है, अपने जैसा तो तू ही अकेला है, हो अपने जैसा तो तू ही अकेला है। तू मुझे जांच ले और परख भी ले, मुझको ये तू बता दे कमी क्या है। तू मुझे जांच ले और परख भी ले, मुझको ये तू बता दे कमी क्या है। दिल भला कर देखा जो सही रास्ता है, मुझे राहे निजात पे ही जाना है। दिल भला कर देखा जो सही रास्ता है, मुझे राहे निजात पे ही जाना है। दोनों आलम में कौन तुझसा है, दोनों आलम में कौन तुझसा है, अपने जैसा तो तू ही अकेला है, हो अपने जैसा तो तू ही अकेला है। यह समय होगा वचन में जाने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे और क्वायर की अगुवाई में कुछ गीतों को हम गाएंगे। आइए प्रिय, उससे पहले कि वचन में जाएं हम कुछ देर अपने मनों को तैयार करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और इस गीत को गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आनंदित हो आए
उससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपने मनों को तैयार करेंगे, हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे कि उसने हमें इन सप्ताह भर बचा कर रखा और ये सुंदर अवसर उसने प्रदान किया कि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी स्तुति कर सके। हम इस गीत को गाएंगे, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके साथ जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके साथ जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के योग्य पिता परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा खुदावंद राजा, एक बार फिर से आपके चरणों के निकट आते पिता परमेश्वर और आपका लाखों लाख धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की सुंदर संगति प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिया खुदावंद। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जब इस समय पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करते, स्तुति करते खुदावंद राजा, प्रभु जी आप इस जगह पर उपस्थित हैं खुदावंद परमेश्वर, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस ऑनलाइन के माध्यम से पिताजी जितने लोग पिता परमेश्वर आपकी संगति में पिता परमेश्वर रहते खुदावंद राजा, बैठ के खुदावंद परमेश्वर एक एक के जीवन में बहुतायत की आशीष को प्रदान करना प्रभु जी, और उस वचन को प्रभु जी जो पिता परमेश्वर आपके दासों के माध्यम से प्रभु जी रखा गया पिता परमेश्वर, अभी रखा जाएगा पिता परमेश्वर, होने देना खुदावंद राजा, एक एक के जीवन में वो कार्य करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके उस सामर्थ को चाहते, पवित्र आत्मा के अभिषेक को चाहते हैं खुदावंद परमेश्वर पिता। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते खुदावंद राजा, जितने लोग भी इसे अटेंड करते खुदावंद, एक एक के जीवन में बहुतायत की आशीष को देना प्रभु जी, और उस
वचन की सामर्थ को वो देखने वाला हो सके। तमाम बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यह समय होगा वचन का, जो हमारे बीच में हमारे पासवान रेवरेंड लॉरेंस दास के द्वारा वचन हमारे बीच में बांटा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु ने एक सुंदर अवसर फिर से हमारे जीवन में प्रदान किया कि हम उसकी संगति में बने रहें। आज का जो बाइबल पाठ हमारे बीच में पढ़ा गया, पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय उसके 4 पद से लेकर 9 पद तक, और इन्हीं बातों को मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। बाइबल में जो इसका शीर्षक लिखा हुआ है, मसीह में आशीषें, किस तरह हम मसीह में रहते हुए उन आशीषों को प्राप्त करें, यीशु मसीह के साथ चलते हुए किस तरह से उन आशीषों को प्राप्त करें। कुरिन्थियों की पत्री, जो पहला कुरिन्थियों की पत्री है, ये जो पत्री है यीशु मसीह को प्रभु के रूप में वर्णित करती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है, प्रभु है। और प्रभु जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है इस कुरिन्थियों की पत्री में। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय उसके 31वें पद में लिखा हुआ है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। आज मुझको कौन सा वरदान मिला है, इसमें मुझको घमंड नहीं करना है। आज मैं कौन से चर्च में या बड़े चर्च में मैं पास्टर हूँ, इसका घमंड मुझको नहीं करना है। आज मैं अच्छा प्रार्थना कर रहा हूँ, इसका भी घमंड नहीं करना है। आज मैं कितनी अच्छा प्रचार करूँ, इसका भी मुझको घमंड नहीं करना है। आज जिस तरह से आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं इसमें एकदम निपुण हूँ, इसका भी घमंड हमको नहीं करना है। लेकिन हमको हर एक बातों में प्रभु पर क्या करना है, घमंड करना है। कुरिन्थियों की पत्री में यदि अब आप पर में देखेंगे, वहां पर बताया गया है कि इस कलीसिया में, इस शहर में जहां पर मसीह समुदाय है, इस समुदाय में जो यूनानियों का जो नीति थी उस कलीसिया में घुस गई थी, है ना। और ये नीति घुसने के कारण क्या हो रहा था, कलीसिया में विभाजन की निर्मित स्थिति आ गई। कलीसिया कितने भागों में बढ़ गया, लगभग 4 भागों में बढ़ गया, है ना। और 4 भागों में बढ़ने के द्वारा पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 12वां पद पढ़ देंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 12वां पद हम पढ़ेंगे। और वहां पर क्या लिखा है जी, कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलुस का, कोई अपने अपुलुस का, कोई केफा का, कोई केफा का, कोई मसीह का कहता है, और कोई मसीह का कहता है। आज एक मंडली है और उस मंडली में उस समय क्या होता था, एक मंडली का एक ही अगुआ रहता था, और वो अगुआ जो टीचिंग देता था वो किसका टीचिंग देता था, अपना टीचिंग देता था, अपने चिन्ह और चमत्कार को बताता था, अपने प्रतिभा को दिखाता था। नहीं, वो धर्मशास्त्र के उन वचनों को बताता था और यीशु मसीह के बारे में बताया था। अब उस जगह यीशु मसीह का जो महत्व है खत्म होता चला गया और यहाँ पर क्या होते चले गए, ग्रुप में लोग बढ़ते चले गए। अब मान लो मैं कोई पास्टर्स के पास जा रहा हूँ, उनके चर्च में जा रहा हूँ, उनसे मैं शिक्षा सुन रहा हूँ, तो मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूँ, मैं वो पादरी साहब का हूँ। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई थी, लोग क्या बोल रहे थे कि मैं पौलुस का हूँ, मैं अपुल्लुस का हूँ, मैं केफा पतरस का हूँ और मैं मसीह का हूँ। तो ऐसी स्थिति उस कलीसिया में निर्मित हो गई थी। उसके साथ ही साथ विवाह के संबंध में वाद विवाद किया जाता था, है ना, और नाना प्रकार के ऐसे विषयों को लेकर उस मंडली में बातचीत किया जाता था। वनस्पति की यीशु मसीह के बारे में वो बात करें जिसके द्वारा हमारा आत्मिक उन्नति हो, जिसके द्वारा हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो और हम यीशु मसीह में और भी ज्यादा जड़ पकड़ते चले जाएं। इन बातों को छोड़ के वो अन्य बातों में ध्यान कर रहे थे, जिसके द्वारा वो जो ट्रैक था, जो यीशु मसीह उनका जो केंद्र था, उससे वो हट गए थे। बोलने का मतलब भजन संहिता 27 में देखेंगे, यदि घर को ना बनाए, यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है ना।
कलीसिया को बनाने वाला कौन है? कलीसिया को बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यदि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का आधार नहीं है, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे कलीसिया में विषय नहीं है, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे ध्यान में नहीं है, तो हम लोग ट्रैक से भटक गए हैं। बोलने का मतलब यह है, इस जगह पौलुस आ रहा है और पौलुस बता रहा है, क्या पौलुस ने तुम्हारे लिए अपना प्राण क्रूस में दिया है? क्या पास्टर लॉरेंस ने तुम्हारे लिए क्रूस में अपना प्राण दिया है? क्या पास्टर लॉरेंस ने क्या तुम्हारे लिए कोड़े का मार कहा है? यहां पर पौलुस बता रहे हैं, पौलुस हो या अपुल्लोस हो या कैफा पतरस हो, कोई भी हो, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन कोई भी सिद्ध नहीं है। इन बातों को पौलुस इस जगह बता रहा है कि केवल केंद्र बिंदु कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हर कलीसिया को क्रिस्त केंद्रित होना चाहिए। क्रिस्त केंद्रित होने का मतलब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर से उस सामर्थ को प्राप्त करते हैं जो प्रभु परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह के द्वारा हर एक उन विश्वास करने वालों के ऊपर जो उस पर ईमान रखते हैं उन पर कार्य करता है। इससे उस समय कलीसिया क्या थे? अनभिज्ञ थे। लेकिन पौलुस पहले अध्याय के पहले पद में उन लोगों को बोल रहा है जो यीशु मसीह की मंडली वाले हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो अलग अलग बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो बोलते नहीं कि हमारा लीडर ये है, वो केवल बोल रहे हैं यीशु मसीह हमारा क्या है? अगुवा है। यीशु मसीह हमें लिए चल रहा है। 3 प्रकार की गड़बड़ियां उस जगह थी, है ना? उस मंडली में 3 प्रकार के स्वार्थ ने उन्हें अंधकार में डाल दिया था। कौन कौन सा स्वार्थ था मंडली में? हम वहां पर देखेंगे। पहला स्वार्थ ये था आत्मगौरव। आत्मगौरव का मतलब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दूसरा जो स्वार्थ था आत्म इच्छा, उनका विवेक अंधा हो गया था। अब वो अपने आप पर भरोसा करने लग गए हैं। अपने रीति रिवाज के द्वारा वो अपने कार्य को संपन्न करने वाले बन गए हैं। यीशु मसीह को दरकिनार रखे हैं, उसके वचन को दरकिनार रखे हैं, लेकिन अब वो अपनी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज के वर्तमान युग में बहुत से ऐसे लोग अपने इच्छा के अनुसार चलते चले जा रहे हैं। लेकिन प्रियो, आपको और हमको जानना है कि हमारा केंद्र बिंदु कौन है? क्या हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं? यदि हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो हम क्या होंगे? आत्मिक दृष्टि से और भी ज्यादा मजबूत होने पाएंगे। तीसरा स्वार्थ जिसके द्वारा उनके जीवन में अंधकार आ गया था, आत्म प्रशंसा। उनके मनोवेग ने बागडोर संभाल ली थी। जैसा वो सोचते थे कि हमको ऐसा करना है, हमको कलीसिया को ऐसा चलाना है, कलीसिया में ऐसा नियम लाना है, इस रीति से हमको अपने लोगों को बढ़ाना है, अपना नाम आगे करना है। इसी के कारण एक ग्रुप बन गया। कोई बोल रहा है मैं पौलुस का हूँ, कोई बोल रहा है मैं अपोल्लोस का हूँ, कोई बोल रहा है कैफा पतरस का हूँ, कोई बोल रहा है यीशु मसीह का। नाम कैसा आ गया? इस समय तो केवल यीशु मसीह का नाम आना था, इस समय तो केवल यीशु मसीह का कार्य आना था, लेकिन अब अपने नाम को करने के लिए, अपने आप को उस जगह में अद्भुत रीति से प्रथम स्थान में लाने के लिए ये जो प्रैक्टिस क्या हो गया था? मंडली में आ गया था। कुरिन्थ की कलीसिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके कलीसिया के अंदर ही था, मंडली में ही था, वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पौलुस उस जगह कहता है कि उनको विश्वास में क्या होना है? दृढ़ होना है। पहला कुरिन्थियों को हम पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है 12वें अध्याय उसके 12वें पद में, क्योंकि हम अपने आप को अलग कर रहे हैं, लेकिन अब हम मसीह यीशु की सृष्टि बन गए हैं। अब हम किसके केंद्रित हो गए हैं? यीशु मसीह पर हम केंद्रित हो गए हैं, और यीशु मसीह ही हमको शक्तिशाली बना रहा है। प्रभु यीशु मसीह ही हमको अपने सामर्थ्य से भर रहा है। बोलने का मतलब यह है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं शुभ संदेश है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कैसे शुभ संदेश? परमेश्वर पिता का संदेश को वो लेके आए,
और वो स्वयं परमेश्वर का संदेश था। वो वचन था, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया, हम उसकी महिमा देखी और जितने लोगों ने उसको ग्रहण किया, उसको उसने कहाँ पर प्रवेश कराया? उसके पिता के घर में, उसके बेटा और बेटी होने का उनको सौभाग्य दिया। तो इसलिए हमको जानना है प्रियो, जब हमको उस यीशु मसीह को अपने जीवन में रखना है, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है, तो हमको उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। नीति वचन 3 उसका 5वां पद पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? नीति वचन 3 उसका 5वां पद क्या लिखा हुआ वचन में? नीति वचन 3 उसका 5वां पद। तू अपनी समझ का सहारा, हाँ, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। इस जगह पौलुस के द्वारा इन बातों को प्रकट कर रहा है, जो मसीह के मंडली के लोग हैं, जो मसीह को अपना रोल मॉडल मानते हैं और ये जान गए हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर अपने लहू को बहाने के द्वारा उनको पाप और उनके आरोपों को उनके जीवन से दूर किया। अब उनको पिता परमेश्वर के बेटा और बेटी बनने का अधिकार उनको दे दिया। अब परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा अब उन मसीह लोगों के बीच में आ गया है। अब उन बातों को जान गए हैं। अब ये व्यक्ति अपने समझ, अपने रीति, अपने रिवाज के अनुसार अब चल रहे नहीं है, अब केवल यीशु के साथ चल रहे। पढ़िए, तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, जो लोग अपने मनों में प्रभु को ग्रहण कर लेते थे, पिता परमेश्वर उनको यीशु मसीह में जोड़ देता था, कलीसिया में उनको जोड़ देता था। तो इस जगह कुरिन्थ के कलीसिया में जितने लोग जो प्रभु के थे, जो यीशु मसीह के मंडली थे, वो अपुल्लोस में नहीं जा रहे हैं, वो कैफा के पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के लिए अलग कर लिया है, क्योंकि यही यीशु है जिसको हमने प्रभु जानकर अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है। पढ़िए आगे। उसी को स्मरण करके सब काम करना जी, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जी, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, जी, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देख। बस यहाँ पर बोलने का मतलब ये है प्रियो, जब आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, अब मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूँ। अब यीशु मसीह जैसा मुझको बताएंगे पवित्र आत्मा के माध्यम से, वैसा वैसा मैं आगे कार्य करूंगा। अब मैं कोई अपने दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनूंगा। अब मैं जो मुझको दिख रहा है उसके अनुसार नहीं चलूंगा, क्योंकि अब मेरी मन की आंखें खुल गई है। अब मैं मन में आनंदित हूँ, अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है। अब मैं केवल यीशु के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। प्रियो, इस जगह यदि हम यीशु मसीह से अपने आप को अलग करते हैं तो हम डेंजर में हैं। हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकता है, इसलिए हमको सचेत रहना है, हमको सावधान हो जाना है। जब तक प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है, उसके आगे का पालन करते हुए हमको जीवन व्यतीत करना है। जो उसका प्यारा वचन है, सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है, हमको उसको अपने हृदय में रखना है, उसके अनुसार चलना। एक बार क्या होता है, एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। एक गांव में एक बहुत ही बदमाश बंदर रहता था, है ना? बंदर जानते हैं ना, इधर से उधर। और ये बंदर अक्सर गांव में जाके किसी घर का रोटी को चुरा लेता था, किसी घर के मटके को तोड़ देता था। तो गांव के प्रत्येक लोग बहुत परेशान हो गए और एक बार उन्होंने एक मीटिंग बिठाया और मीटिंग बिठा के उन्होंने ये बोला कि अब हम बंदर को मारेंगे। तो मारने का प्रयास करे, पत्थर फेंक के मारे, लेकिन बंदर इतना चालाक था, वो बार बार अपनी जान बचा ले जाता था, भाग जाता था। तो पंचायत तक बात पहुंची और पंचायत वाले बोले नहीं, हमको बंदर को नहीं मारना है, हम उसको जिंदा पकड़ेंगे और नदी के उस पार छोड़ देंगे, तो बंदर इधर नहीं आएगा। तो बहुत प्रयास करते हैं लेकिन बंदर को पकड़ नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, वो बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं मैं ऐसा कुछ उपाय करूँगा जिसके द्वारा हम बंदर को जिंदा पकड़ लेंगे। अब होता क्या है, ये बुजुर्ग व्यक्ति पत्थर का एक मटका बनाते हैं, पत्थर का मटका एक बनाते हैं और मटका का जो मुंह रहता है बहुत ही छोटा रहता है ना, बहुत छोटा उसका मुंह रहता है। और उस मटके में क्या
मूंगफली उसमें डाल देते हैं। और मूंगफली डालते हैं और जानते हैं मूंगफली की खुशबू जो आती है, अच्छी प्यारी खुशबू आती है। और बंदर को जब एक खुशबू है ना उसको महसूस होता है और वो दौड़े चले आता है और जाके क्या करता है, अपना हाथ उस मटके के अंदर डाल देता है। बोलने का मतलब ये है प्रियो, जब आप और मैं यीशु के साथ हैं तो हमको और दूसरा चीज कुछ पकड़ना नहीं है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब कुछ छोड़ दिए हैं, हम स्वतंत्र हो गए हैं। अब हमारा मुट्ठी बंद नहीं है, अब प्रभु यीशु मसीह हमको पकड़ लिया है। अब ये बंदर क्या करता है, अपना हाथ तो डाल देता है अंदर, और जब कुछ निकालेगा तो क्या करते हैं हम, तो बंदर क्या करता है, हाथ अपना डालता है और मुट्ठी को बांध देता है। और मुट्ठी को बांधने के बाद वो कई बार प्रयास करता है कि उसका हाथ निकले, लेकिन हाथ निकलता नहीं रहता है। वो बहुत प्रयास करता है, उसके लिए दो ही चीज है, एक क्या करे, वो मुट्ठी को बंद करे हुए ही वो अपने हाथ को बाहर निकाले, और दूसरा ये है कि वो मुट्ठी को खोल दे तो हाथ खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये बंदर क्या करता है प्रियो, ये बंदर का आदत रहता है जो पकड़ा हुआ चीज को भी छोड़ता नहीं है, और वो अपने मुट्ठी को जोर से बंद कर रहता है और निकालने का बहुत प्रयास करता है। और कारण यही था कि गांव वाले उसको पकड़ लेते हैं। बोलने का मतलब ये है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं, हम यीशु मसीह को छोड़ के सांसारिक बुद्धि ज्ञान को पकड़ना चालू कर देते हैं, सांसारिक बातों को अपने जीवन में प्रवेश करना चालू कर देते हैं। यही घटना घटा कुरिन्थ की कलीसिया में। सांसारिकता ने प्रथम स्थान ले लिया, संसार की बातें, संसार की रीति रिवाजें, शादी ब्याह नाना प्रकार की ऐसी बातें पर वो वार्तालाप कर रहे थे, वो प्रश्न का उत्तर चाह रहे थे, जिसमें उनको बढ़ना था आत्मिकता में, उसको दरकिनार कर दिए थे। कारण यही था, वो आत्मिकता में कम होते चले जा रहे थे, उनका विश्वास विचलित होता चला जा रहा था, और जो मेन उनके लिए जीवन देने वाला स्रोत था, उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। ऐसे समय में पौलुस उस जगह जाके प्रभु परमेश्वर के उस सामर्थ्य से वो हर एक प्रश्नों का उत्तर देते हुए वहाँ के लोगों के सामने उन उत्तरों को देते हैं, और जो लोग उन उत्तरों से संतुष्ट होते हैं और यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, वे नई सृष्टि में तब्दील हो जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, संसार है, संसार को हम पकड़ना चाहते हैं कि यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं। यदि संसार को पकड़े रहेंगे और यीशु मसीह के साथ में रहेंगे, तो ऐसा हमारा कार्य, ऐसा हमारा विश्वास हमको प्रभु के घर में नहीं ले जाएगा। प्रियो, क्योंकि वो बंदर जो था, वो यदि मुट्ठी खोल देता बच जाता, लेकिन वो मुट्ठी को बंद करा था, और वही उसका नाश का कारण बनने पाया। इसलिए मैं ही आप लोग से कहना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको इन बातों को प्रकट किया कि प्रभु परमेश्वर का खादिम पौलुस बोलता है कि मैं तुम्हारे विषय में सदा प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा विश्वास का चर्चा पूरे जगह होता चला जा रहा है। तुम दुख भी उठा रहे हो, तकलीफ भी उठा रहे हो, लेकिन मसीह की जो संदेश है, यीशु का जो संदेश है, तुम अपने व्यवहार के द्वारा लोगों के सामने प्रकट कर रहे हो। प्रियो, यदि हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा हम विश्वास में बढ़ रहे नहीं हैं, आत्मगौरव है, तो हम प्रभु परमेश्वर से दूर हैं। यदि हमारे जीवन में आत्म इच्छा है केवल हमारे लिए, तो हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं। यदि हमारे जीवन में आत्म प्रशंसा है, क्योंकि हम अपने आप को, जब तक मेरा नाम नहीं आ जाए, जब तक हमको आगे ना बुलाएं, जब तक हमसे न पूछे, ऐसी ऐसी बातों के द्वारा यदि हम चलते चले जाएं, तो हम यीशु मसीह के ट्रैक से खसक गए हैं। हमारा न्यू यीशु मसीह में नहीं है, और कभी भी हमारा घर टूट सकता है, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह के बिना अधूरी है। कलीसिया यीशु मसीह की शिक्षा के बिना अधूरी है। कलीसिया यीशु मसीह के गाइडेंस के बिना अधूरी है। यदि हम यीशु मसीह को हम हर एक मीटिंग में, हर एक कार्य, हर एक उन बातों में प्रथम स्थान देंगे, तो वो अपने आत्मा के सामर्थ्य को क्या करेगा, परिपूर्ण करेगा, और प्रभु अपने अनुग्रह को यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में सदा बना के रखेगा, ताकि जब यीशु मसीह आएगा, क्योंकि हम अब निष्कलंक हो गए है ना, अब हमारे जीवन में कोई पाप अधर्म नहीं है। जब यीशु मसीह आएगा, आपको और मुझको अपने घर में ले जाएगा, और जिन्होंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, जिन्होंने रीति रिवाज में अपना समय बिताया, जिन्होंने नाम कमाने अपना जीवन बिताया, जिन्होंने आगे बढ़कर केवल अपने
सामने दिखाने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, इन्हीं बातों में उन्होंने अपने जीवन को, अपने समय को खर्च किया, वो खत्म हो जाएगा, उनका जीवन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो यीशु मसीह में नाम कमाया है वो कभी खत्म नहीं होगा। यीशु मसीह अपने दिन में आएगा और वो हर एक लोगों को न्याय के साथ, बादलों के साथ अपने घर में ले जाएगा। यदि हम उसे घर में जाना चाहते हैं तो अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर चरणों में झुकाएं। आप प्रभु से बोले, हे प्रभु आप हमारी मदद करिए ताकि हमारे जीवन में तेरी इच्छा सदा पूर्ण होता रहे। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन के लिए जो आज हमारे बीच में हमारे पासवान ने दिया। और वचन को ध्यान में रखते हुए इस समय हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 559, संसार में डंका बाइबल का बचवा दिया यीशु प्यारे ने। और इसी समय हम अपनी सांसारिक भेंट को लेंगे। संसार में डंका बाइबल का बचवा दिया यीशु प्यारे ने। संसार में डंका बाइबल का बचवा दिया यीशु प्यारे ने। उम्मीद से दिल भरपूर हुआ, गफलत का पर्दा दूर हुआ। उम्मीद से दिल भरपूर हुआ, गफलत का पर्दा दूर हुआ। दुनिया में चिराग बाइबल का जलवा दिया यीशु प्यारे ने। दुनिया में चिराग बाइबल का जलवा दिया यीशु प्यारे ने। संसार में डंका बाइबल का बजवा दिया यीशु प्यारे ने। क्या शक्ल तेरी नूरानी थी, अमृत से भरी तेरी वाणी थी। क्या शक्ल तेरी नूरानी थी, अमृत से भरी तेरी वाणी थी। हम प्यासे लोगों को अमृत पिलवा दिया यीशु प्यारे ने। हम प्यासे लोगों को अमृत पिलवा दिया यीशु प्यारे ने। संसार में डंका बाइबल का बजवा दिया यीशु प्यारे ने। इस धर्म पर जान चली जाए, अफसोस नहीं दिल पर आए। इस धर्म पर जान चली जाए, अफसोस नहीं दिल पर आए। खुद राय सदाकत पर मरना बतला दिया यीशु प्यारे ने। खुद राय सदाकत पर मरना बतला दिया यीशु प्यारे ने। संसार में डंका बाइबल का बजवा दिया यीशु प्यारे ने। यह समय होगा भेंट के लिए प्रार्थना की जाएगी। और हमारे बीच में हमारे पासवान हैं
मैं निवेदन करूंगी कि भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और आज की संपूर्ण आराधना को उनके आशीष वचन के द्वारा आज की आराधना को संपन्न करेंगे। आइए प्रियो, इस भेंट के लिए हम दुआ करेंगे और प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि जो वचन हमारे बीच में प्रभु परमेश्वर ने बताया, उन वचनों को स्मरण रखते हुए उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम उस गीत को गाएंगे, धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, विलंब से कोप करने वाले हमारे सेनाओं की हुआ, इस पवित्र आराधना के अंतिम क्षण में हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के श्रेष्ठ और जलाली सामर्थ्य नाम को लेकर तेरे बेटे और बेटियां प्रभु आपके चरण तले आते। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना में प्रथम चरण से लेकर अब तक आपने हमारी मदद की, वचनों के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु किस तरह से आपके विश्वास में हमको बने रहना है। और मसीह यीशु आज की कलीसिया को क्रिस्त केंद्रित होना चाहिए। इनमें पिता प्रभु परमेश्वर मजबूत होने के लिए, आप ही के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए नित्य प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हम सबों की निगरानी करे। प्रभु परमेश्वर आपने हमारे कमाई में, हमारे रोजगार में, हमारे व्यवसाय में आपने आशीष दिया। जो भी भेंट प्रभु आपके सेवा कार्य के लिए, आपके सुसमाचार प्रचार प्रसार कालिक कार्य के लिए जो भी भेंट हमने दिया, इन भेंट के साथ हमारे जीवन को भी ग्रहण करिए। और प्रभु परमेश्वर आने वाले हफ्ता भी खुदा बड़े तैयारी के साथ हम आपके संगति में आने पाए। हमारे अधर्म को, हमारे बुराइयों को हमारे जीवन से दूर करिए। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। आइए विश्वास हृदय के साथ खुदा बाप की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता विशेष तौर से हम सबों के साथ आज से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुतायत से आप सबों को आशीष दे।